हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है जिंदाल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड। अब क्यों यह स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, तो इसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और इसका चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हो कि 2022 में 1450 का ऑल टाइम हाई लगा के वहां से अभी तक ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो कब इसका डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है, इसका भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखें तो पब्लिक के पास 22% जितनी होल्डिंग है, उनमें भी 8% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 14% जितनी ही होल्डिंग है। डीआईएस की इसमें 0.01% की होल्डिंग है। एफआईएस की इसमें 3.5% जितनी होल्डिंग है। बाकी सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब कंपनी के पास आप यहाँ पे देख सकते हैं 74.5% जितनी होल्डिंग है। ये बड़ी अच्छी बात है, यानी कि प्रमोटर ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग अच्छी खासी मैनेज कर रखी है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो कंपनी के पास 4,228 करोड़ का रिजर्व है। उसके सामने 4,255 करोड़ का कर्ज है, यानी कि जितना रिजर्व है उतना ही कर्ज है। इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट ठीक ठाक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2019 के साल को छोड़ दे तो बाकी के सभी साल में यह कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। साथ में यह कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। 2019 में एक बार इस कंपनी ने लॉस किया था। अब मार्केट कैप में हम देखें तो इस कंपनी का नाम हमें यहाँ छठे नंबर पे नजर आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, तो फिर ये 2022 से अब तक क्यों डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो इसका चार्ट आप देख लीजिए। इसके चार्ट की पुरानी हिस्ट्री में भी ये इसी तरह से मूवमेंट कर रहा है। इस शेयर की ये खासियत है कि यह टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन, ये दोनों करेक्शन करता है। यहाँ पे आप देख लीजिए 2005 से लेकर 2009 तक 4 साल तक ये डाउन ट्रेंड में रहा। उसके बाद जो उसने तेजी चालू की तो अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो इसमें इसने प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों करेक्शन किया। फिर दोबारा यहाँ पे देख लीजिए 2011 से लेकर 2014 तक 3 साल तक ये डाउन ट्रेंड में रहा। यहाँ पे भी इसने टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन किया। उसके बाद जो उसने चलना शुरू किया तो अपने पुराने ऑल टाइम हाई से थोड़ा ही नीचे टॉप बना के वापस उसने गिरावट शुरू की। तो उसमें भी आप देख लीजिए 2016 से लेकर 2020 तक 4 साल तक ये डाउन ट्रेंड में रहा। यहाँ पे भी टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन किया। उसके बाद जो उसने चलना शुरू किया तो वही अपना पुराना जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो इसका चार्ट इतना पावरफुल है कि ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों करेक्शन करता है। लेकिन जब ये चलना शुरू करता है तो अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। इसका चार्ट आप देख लीजिए, ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। अब इसके चार्ट में हमें एक और बात नजर आ रही है कि ये मंदी की साइकिल 3 से 4 साल में पूरी करता है, लेकिन जब तेजी की साइकिल शुरू करता है तो वो सिर्फ 2 साल में ही पूरी कर देता है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, फिर यहाँ पे भी आप देख लीजिए, इसे 2 साल ही लगते हैं अपने तेजी की साइकिल खत्म करने में। तो ये मंदी खत्म करने में ज़्यादा वक्त लेता है, लेकिन ये तेजी खत्म करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेता है। तो ये 2022 से गिरावट कर रहा है, अभी 2025 चल रहा है, यानी कि 3 साल जितना टाइम तो इसमें लग चुका है। तो पुरानी हिस्ट्री में जैसे हमने देखा कि ये मैक्सिमम 4 साल तक मंदी करता है, तो हो सकता है ये 2025 का अंत तक अपनी मंदी की साइकिल खत्म कर दे। तो हो सकता है 2026 से अपनी तेजी की रैली चालू कर दे। अब ये 1450 के अपने ऑल टाइम हाई से गिरावट करते हुए अभी ये 637 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। तो सोमवार के दिन हम यहाँ इसमें लाइव भाव पे एक एंट्री करने वाले हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 450 के भाव पे रहने वाला है और इसमें हमारा तीसरा सपोर्ट 270 के भाव पे रहने वाला है। इसमें हमारे दो तरह के टारगेट रहने वाले हैं। पहला टारगेट 1400 के भाव पे रहेगा और दूसरा टारगेट 3000 के भाव पे रहेगा। अब क्यों मैं इसे 3000 के टारगेट की बात कर रहा हूँ, तो इसका चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस हिसाब से इसका अगला बड़ा टारगेट 3000 का रहने वाला है। तो 1400 के भाव पे हम 50% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 50% होल्डिंग हम 3000 के टारगेट के लिए छोड़ देंगे। जिस दिन 3000 का टारगेट अचीव होगा उस दिन हम अपनी सारी होल्डिंग एग्जिट कर देंगे। तब तक ये जितनी गिरावट करता है इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 56% की गिरावट के भाव पे मिल रहा है,
तो सोमवार के दिन हम इसमें यहाँ एक एंट्री करने वाले हैं जो 270 का लेवल है। हो सकता है ये वहाँ तक गिरावट ना भी करे, लेकिन अगर गिरावट करता है तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। और यदि ये 270 के लेवल तक भी गिरावट कर देता है तो वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगर ये यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तब भी इसमें 3000 का टारगेट आने वाला है। और अगर ये 270 के लेवल तक गिरावट कर देता है तब भी इसमें 3000 का टारगेट आने वाला है। इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है, तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।